हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन विल टेक सम कार्ड्स फॉर नेक्स्ट एक्शन। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो बिल्कुल गैस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना गैस किया हुआ कार्ड। आज है सोमवार, कौन आएगा बताओ? आ जाएंगे पापा, मम्मी आ गई। हेरोफेंट, स्ट्रेंथ एंड हाई प्रीस्टेस। इनका आना तो बनता है। 1 मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। जब हम पापा को याद करें और अगर पापा ना आने वाले हों तो मम्मी को ज़रूर भेज देते हैं। मम्मी खुद आ जाती है। गजब, हमेशा मैंने ये नोटिस किया है कि हमेशा मम्मी आ जाती है। जय शिव शक्ति। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पर वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइंस। साइन के अलावा अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या हैवी तो नहीं लग रही है, काफ़ी स्थिर एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक तो अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ठहरे हुए हैं, एक एक्शन ले चुके हैं और उस पर अब काम कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है जैसे इन्होंने अगर डिसाइड कर लिया है, मन ही मन में अगर डिसाइड कर लिया है कि किससे विवाह करना है, तो नाउ दे आर कलेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को इकट्ठा करना, अपने आप को मजबूत करना, ताकि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, मैंने आपसे कहा मन ही मन में, एंड वी हैव गॉट दिस 10 ऑफ कप्स विद जजमेंट कार्ड। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि कौन मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी, और अब काफ़ी निश्चिंत है, सुकून से है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डिसीजन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर स्ट्रेंथ कलेक्ट कर चुके हैं। हेरोफेंट के बाद स्ट्रेंथ है एंड वी हैव गॉट दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्ट्रेंथ कलेक्ट करके बैठे हैं कि कोई अगर कुछ पूछता है तो जवाब देंगे, कोई अगर कुछ डिमांड करता है तो एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। ये पीछे हटने वाली एनर्जी नहीं है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ स्वर्ड्स। आपके पार्टनर, अगर इनको ऐसा लगता है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल कर ले। इतनी पावर, इतनी क्षमता इनके अंदर है कि चीज़ों को बैलेंस कर ले। अगर बैलेंस नहीं हो रही तो कॉन्फ्लिक्ट कर ले। मतलब इनसे लोग ये ना सोचे कि ये पीछे हट जाएगी या हट जाएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसको गुस्सा आया तो ये लिमिट क्रॉस कर सकता है या क्रॉस कर सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बाद क्या है? डेविल, फियरलेस। राक्षस जो होते थे
पहले आप सीरियल्स भी देखिए, कोई भी सीरियल उठा लीजिए, तो राक्षसों को कितना भी पता हो कि उनको पता होता था कि हाँ भाई एक सुप्रीम पावर है जो हमें अगर देख लिया या हम पर हमला किया तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन उनके अंदर चाहत ऐसी होती थी ना कि मतलब चाहिए तो चाहिए, तो टूट पड़ते थे वो। उनको पता जान चली जाए लेकिन वो ज़िद्दी होते थे। तो यहाँ पे डेविल की जो एनर्जी है वो ज़िद को दर्शा रही है। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत लोगों को मनाने का प्रयास कर लिया, सबका मुंह फुला हुआ है और सबका मुंह पिचकाया नहीं जा सकता, तो आर्या पार, जिसको लड़ना है आके लड़े, ये एनर्जी है। क्या उम्मीद है आपके पार्टनर को? इन्हें उम्मीद है कि जिससे प्रेम करते हैं या करती हैं उसके लिए किसी भी समुद्र को पार कर लेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, आप इनकी दुनिया है, द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने डेस्टिनी पे बहुत कुछ छोड़ा और बहुत लंबे समय तक छोड़ा कि चलो ठीक है भाग्य में होगा तो देखा जाएगा, बट अब ये डेस्टिनी पे छोड़ना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है नहीं, डेस्टिनी हम खुद क्रिएट करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा, जिसको रोकना है रोक के दिखाएं। ये वाली एनर्जी है इनका। ये सोचना है कि ज़िंदगी पर दुखी रहने से अच्छा है एक बार में खुशी को अपने एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हो? तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर फियरलेस है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर फियरलेसनेस वाली एनर्जी में है। कोई डर नहीं है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। हाँ, अगर ये खुद पीछे हटना चाहें तो अलग बात है। मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर ट्रू लव है तो ये बंदा या ये बंदी इस वक्त बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, इनको किसी का डर नहीं है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। चार कार्ड और बहुत ज़्यादा हैं, 1 by 1। तीन, जो कार्ड मैंने रख दिए थे वो वापस आ गए, इसलिए मैं पूरे ले रही हूँ क्योंकि वही कार्ड वापस आए। बॉटम ऑफ द डेक से है नेग्लेक्टेड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो इनकी फीलिंग्स क्या हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल्ली तौर पर नहीं निभाया है। जैसे कि इनको अगर पता चल गया, अगर सपोज ये आपसे बहुत प्यार करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, सडनली इनको ये ऐसा पता चला कि शायद ये आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे ड्यू टू एनी रीज़न। अब इन्होंने पीछे हटना शुरू किया। तो इन्होंने डायरेक्टली आपको ब्लॉक नहीं किया या डायरेक्टली फेस टू फेस ये नहीं कहा कि देखो ये कारण है जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर पाएंगे, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ या सच बता रही हूँ, ये नहीं किया इन्होंने आपसे झगड़ा करना शुरू किया, आपसे बातचीत धीरे धीरे कम कर दी, आपसे दूरी बनाने लगे ताकि आपको ऐसा लगे कि यार हमारे आपस में नहीं बन रही है, इस वजह से दूरी आ रही है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के काफ़ी चीज़ें की हैं प्लान करके कि ठीक है ऐसे उसको सामने वाले को तकलीफ भी नहीं होगी, सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि चलो अच्छा ही हुआ, बिकॉज ये रिश्ते में जान नहीं बची थी, बहुत ही टॉक्सिक हो गया था ये रिश्ता। तो इन्होंने जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार इस रिश्ते में सिवाय रोने के कुछ नहीं है, तो जो हो रहा है हो जाने दो, जा रहा है जाने दो, ठीक है। अब इनको क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत वर्स्ट सिचुएशन पे लाके रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बिल्कुल नीचे गिरा दिया रिलेशनशिप को, और अब एंडिंग इनके लिए भी भारी है, आपके लिए भी भारी है। इन्होंने पीछे हटने का डिसीजन ले लिया, इन्होंने सब कुछ डैमेज कर दिया, कुछ सीक्रेट्स ऐसे आपको पता है जो कि आपको पहले बताने चाहिए थे बट आपको रिवील नहीं किया था इन्होंने। कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा दिखाने लगे या लगी कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप। एक स्पेस क्रिएट करने लगे, ईगो वॉर होने लगी बहुत ज़्यादा, तू मैं, मेरा है तेरा है, मेरी ये सिचुएशन है तुम्हारी ये सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें होने लगी। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी पीछे हटना,
कई तो ऐसे मैरिड कपल्स होंगे जिनके बाल बच्चे भी हैं, बट बच्चे होने के बावजूद रिलेशनशिप में बवाल चल रहा है। बच्चे होने के बाद तो रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है कि हाँ भाई अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अब तो प्रेम संबंधों के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ गई है। लेकिन उस टाइम पे अगर एक पार्टनर बैकआउट करने लगे, एक पार्टनर बिल्कुल से छोड़ दे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो फिर सामने वाले व्यक्ति पर क्या गुजरेगी। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोगों को छोड़ा गया है। तो जो यहाँ पर फीलिंग्स हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग अब इन्होंने नेग्लेक्ट करके देख लिया, स्पेस बना लिया, पीछे हट गए। नाउ दे आर रिग्रेटिंग, अब इनको पछतावा हो रहा है करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपने गलती की है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए और चीज़ों को ठीक कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका इनका विवाह हो गया है, बट आपने इनकी फैमिली में कुछ कह दिया, इनकी फैमिली वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या इनकी फैमिली वालों ने आपको तकलीफ़ दी, तो माफ़ नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, या बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, जिससे कि सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, चाहे आप मैरिड कपल हो चाहे आप अनमैरिड कपल हो। देखते हैं एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। क्या कॉल्स मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं। मेजर 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 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ। फिलहाल 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर तो बातचीत नज़र नहीं आ रही। अभी फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ऐसी एनर्जी है। वी हैव 999 विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टावर। कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। अगर कोई कार्मिक साइकिल है, जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, कोई अदर पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो एंड होते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन होते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर अगले 4 घंटे से 22 घंटे के बीच में बातचीत होती है तो कुछ ऐसी बातचीत होगी कि मुझे माफ़ कर दो, या मैंने ऐसा कर दिया, या मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, इस तरह की बातचीत होगी। या तो अभी बातचीत नहीं होगी, ये रियलाइजेशन फेज में है, इनको थोड़ा समय लगेगा। अगर बातचीत होती है तो क्या 22 घंटे के अंदर कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड है? यस। अगर बातचीत होगी तो पुरानी बातों पे बेस्ड होगी कि मतलब क्या गलतियाँ की थी, क्या रियलाइज़ हुआ है, कितना रियलाइज़ हुआ है। रोमांटिक कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, बट एक्सप्रेशन ऑफ लव और अपॉलजी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे दिल खोल कर आपसे माफ़ी मांग ले, ऐसी सिचुएशन है। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी इमोशनली काफ़ी हेवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, obstacles and challenges, bottom of the deck, again 9 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। अगले 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत बहुत अच्छे से होगी, चीज़ें बहुत प्रॉपर होंगी, लेकिन सडनली किसी दोस्त के कारण या सडनली किसी महिला के कारण, चाहे वो आपके परिवार से हो या इनके परिवार से हो, चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती हैं। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ कन्वर्सेशंस दिख रही हैं। ये कन्वर्सेशंस बहुत नेगेटिव नहीं है, बट जो चैलेंजेस आप दोनों फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं उससे रिलेटेड डिस्कशंस हो सकते हैं। हालांकि कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रह सकते हैं आपके पर्सन, कम बातचीत करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, कुछ ऐसी बातें कह दें जो आपको लग जाए कि यार इनके दिल में ये चीज़ें हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के पार्टनर केयर फ्री होकर एक्शन लेने का बात कर लें, अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ आने का डिसीजन ले लें, चैलेंजेस को क्रॉस करके अपनी खुशियों को चुनने का प्रयास करें। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो वार्निंग तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है और थोड़ा आइसोलेटेड बिहेवियर आपके पार्टनर का हो सकता है कि थोड़ा मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, ये वाली चीज़ें। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से इस वक्त के लिए गाइडेंस क्या है। ओके मेरे व्यूवर्स के लिए पहला जो मैसेज है, आप अपने सारे एफर्ट्स, सारी एनर्जी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित मत रखिए। जिस सिचुएशन को इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है उसको इमीडिएट अटेंशन दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन सिचुएशंस को भी बैलेंस कीजिए जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस लव लाइफ पे ही सारा फोकस डाल दें और बाकी अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, किसी चीज़ पर फोकस ना करें, तो ये गलत है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने एफर्ट्स को हर एरिया ऑफ लाइफ में डिवाइड करो। ऐसा ना हो कि आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है तो लव लाइफ का टेंशन से आप बर्बाद हो रहे हैं, मैरिड लाइफ के टेंशन से बर्बाद हो रहे हैं, या मैरिड लाइफ पे फोकस कर रहे हैं तो करियर बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी ओनरशिप लीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती को। ये मत कहिए कि ये सारी गलती उसकी थी, उसने वादा किया छोड़ दिया। नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। आपने गलत व्यक्ति से दिल क्यों लगाया, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। या तो कुछ ना कुछ कर्म होगा जो आपको उसके थ्रू मिलना रहा होगा, कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने रहे होंगे, या तो फिर आप दोनों की गलती है ना। तो एक्सेप्टेंस मोड पे रहना चाहिए कि हाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ लगते हैं। तो ब्लेम गेम से बचिए। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी संगत कैसी है, इसका बहुत ध्यान दीजिए। कई लोग संगत से ही बहुत सुधर जाते हैं और कई लोग संगत से ही पूरे बर्बाद हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे बच्चे संगत के कारण बर्बाद होते देखे गए हैं। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे बच्चे जो पढ़ाई में वीक थे या बचपन में बड़े शैतान थे, ऐसे भी बच्चों को अगर अच्छी संगत मिल जाए तो वो बहुत तेज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनके अंदर देखी जाती है। और वहीं बचपन से जो बच्चा टॉप कर रहा है, अगर उसको आप 10 दिन 15 दिन किसी ऐसी संगत में डाल दें जो इन बच्चों का वाइब्रेशन उस बच्चे के लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पर संगत का बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपके सिग्नल्स आपके साथ इस एनर्जी से आप रहते हो, आपके जो वाइब्रेशंस हैं कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लेवल के हैं या आपसे हाई है ना, या जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हाई एनर्जी वालों के पास आती हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके इनटू पॉजिटिव एनर्जी। तो उनकी ऑरा में इतनी ताकत होती है कि वो ट्रांसफॉर्म कर लें। तो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, कुछ लोग आपके जीवन से निकल सकते हैं। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि अरे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। क्वेश्चन मत कीजिए, जस्ट अपने आँखों को बंद कीजिए, थोड़े टाइम मेडिटेट कीजिए और फिर ईश्वर से अपना सवाल बताइए और उनसे बोलिए कि मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जवाब दीजिए, और ताकि ऐसे जवाब दीजिए ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ मुझे जवाब मिल चुका है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।